हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आप बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करते हैं और मैं आप सबके लिए बीपीएससी की घटना चक्र की सीरीज़ लेकर के आई हूँ, जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के 1857 की क्रांति आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज़ी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो राइट आंसर है मेरठ। दोस्तों, पहले बीपीएससी की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो आपको ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक भी मिलता था। हालांकि अब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो आपको सिर्फ 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। किसने किया था? मंगल पांडे। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, झांसी? राइट आंसर मेरठ। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जो कि धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर भी फैल गई। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजी, डलहौजी, कैनिंग, मिंटो? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, डलहौजी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने। कहाँ? मुंबई से थाने। भारत में पहली ट्रेन किसने चलवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और ये कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाने। कब? 1853। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता या फिर ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। कारण नहीं था पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई थी। तो कई सारे कारण होते हैं, जैसे टेम्पोरेरी और कुछ परमानेंट। तो टेम्पोरेरी कारण 1857 क्रांति का क्या था? चर्बी युक्त कारतूस, और जबकि ये सारे परमानेंट कारण हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। यानी बिहार का सिंह किसको कहते हैं? तो वीर कुंवर सिंह को। उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेज़ों की सत्ता का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। वो कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े।
ये विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेज़ों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? अगेन कुंवर सिंह। तो घटना चक्र में कुछ क्वेश्चंस एक ही टाइप के रिपीटेड होते हैं, कोई बात नहीं, इससे आपका आंसर और अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? तो बेगम ऑफ अवध, जिनको कि बेगम हजरत महल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो अभी आपने ऊपर देखा आरा यानी भोजपुर। नेक्स्ट, 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुँचे, यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। नेक्स्ट, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो अभी आपने देखा था कि उनका होम टाउन क्या था? कुंवर सिंह का जगदीशपुर। इसका राइट आंसर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1777 में जन्मे। कब? 1777 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जिम्मेदारी संभाली। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और 26 अप्रैल 1858 को घायल होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने अपनी वीरता का और कुशल नेतृत्व का परिचय दिया था और इन्हें बिहार का सिंह कहा गया है। जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? राइट आंसर कुंवर सिंह। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो एक से अधिक राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 1857 मई में हुआ। यहाँ पर इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना साहब ने, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, जबकि बहादुर शाह जफ़र जो कि अंतिम मुग़ल शासक हैं, उनकी पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निज़ाम, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद का निज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह, कुशल सिंह? राइट आंसर राजपूत कुंवर सिंह। दोस्तों, बीपीएससी घटना चक्र की सीरीज़ करवाने का मेरा उद्देश्य आपका रिवीजन है। मैं ये मान के चलती हूँ कि आप सब अच्छी खासी तैयारी कर चुके हैं और इस क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपकी तैयारी काफ़ी है और यहाँ पर मैं सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से आपकी ये सीरीज़ लाई हूँ। बाकी जो सीरीज़ जैसे आईएएस की सीरीज़ में मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करती हूँ, लेकिन बीपीएससी घटना चक्र को मैं सिर्फ आपको सॉल्व करवाने के लिए रिवीजन के पर्पज़ से ही लाई हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई
1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? तो जगदीशपुर था। किसका होम टाउन था ये? वीर कुंवर सिंह का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबाद या नवाब लियाकत अली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्ज़ा गालिब ने अपनी आंखों से स्वयं देखा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये फैज़ाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। मूलतः वो तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वो फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस भी बीपीएससी के परीक्षा में बहुत आते हैं कि कौन से कथन किसके हैं। ये सारे कोटेशंस भी आपको याद में रखने हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म येओला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा दत्तक पुत्र नाना धोंदू पंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए थे। 1851 में डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया था और उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में उनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है। इनका जन्म हालांकि वाराणसी में हुआ था और इनके बचपन का नाम मनु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुनें। केवल एक, दो, केवल दो या फिर 2 और 4? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 और 4। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका था। ये दक्षिण भारत और पूर्वी पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज़ों की मदद की, या फिर पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की, आदमियों से नहीं, या फिर जमींदारों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से यानी दोनों से अंग्रेज़ों की मदद की थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर? तो इसका राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी केवल 5, यानी केवल मुंगेर अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने विंसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था, जबकि ऑप्शन में विंसेंट आयर नहीं है। नेक्स्ट,
1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में था? तो ये बेगम ऑफ अवध या फिर बेगम हजरत महल के नेतृत्व में था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, यानी सब अपने अपने एरिया से लड़ रहे थे और एक केंद्रीय संगठन भी नहीं था और कोई एक योजना भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण थे? अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी और समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं था। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कारण था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमज़ोर था और उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। नेक्स्ट, दो कथन और कारण दिए हुए हैं, इन पर विचार कीजिए। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। उसका कारण दिया है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए सही है, दोनों का और का सत्य हैं और का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया गया सीधे और भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो सर जेम्स आउटन एवं डब्ल्यू टेलर ने दी थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया: उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिंध एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, या मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, गोरखा, सिंध एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी आपकी बीपीएससी पीटी की परीक्षा तक, जो कि 30 सितंबर को होने वाली है। तो अपनी तैयारी को मेरे साथ और पक्की कर लीजिए। आप कोई भी काम करते हुए मेरी वीडियोस ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं आप, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आगे इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर मेरी वीडियोस में कोई कमी लगती है या सजेशन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।